हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 9th की हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 51 सॉल्व करेंगे। बच्चों, आप अपनी वर्कशीट पर अपना नाम, कक्षा अध्यापक का नाम, तिथि 4 नवंबर 2020 लिखेंगे। और बच्चों, आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कबीर के सबद की पुनरावृत्ति। बच्चों, सबद मतलब पद। ये कबीर दास जी के सबद पद आपकी पुस्तक क्षितिज से लिए गए हैं। इस सबद के माध्यम से कबीर ये संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, उसे किसी मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थान या किसी धार्मिक क्रिया के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, हम यही संदेश पढ़ेंगे कबीर दास जी के सबद पद में। आज हम इस पद की पुनरावृत्ति करेंगे। आई होप कि आपने पहले भी वर्कशीट के माध्यम से कबीरदास जी के पद पढ़े होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वर्ष के संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार काव्य खंड के सभी पाठ पिछले कार्यपत्रकों में आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सप्ताह का दूसरा कार्यपत्रक काव्य खंड आधारित होता है। अतः इस कार्यपत्रक से पुनरावृत्ति आधारित कार्यपत्रक आरंभ हो रहे हैं। आज की कार्यपत्रक आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ सबद पर आधारित है, जिसके कवि संत श्री कबीरदास जी हैं। बच्चों, ये कबीरदास जी का चित्र है, आप इन्हें अच्छी तरह से पहचान लीजिए। सबद, आज आप पढ़ेंगे सबद। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मेरी खोज में लगा हुआ है, तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास में हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद। देवल मतलब देवालय, किसी मंदिर। ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में हूँ। ना काबे कैलाश में, और ना मैं काबे में हूँ, और ना ही कैलाश में हूँ। ना तो कोने क्रियाक्रम में, और ना ही किसी क्रियाकर्म में हूँ। नहीं योग वैराग में, और ना ही मैं योग या वैराग की साधनाओं में हूँ। खोजी होए तो तुरते मिली हों। अगर तू सच में मुझे खोजना चाहता है तो मैं तुझे तुरंत ही मिल जाऊंगा। पल पल भर की तलाश में, तू मुझे एक पल सच्चे मन से तलाश कर, मैं तुझे तुरंत ही मिल जाऊंगा। कहें कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि जो भगवान हैं वो तो प्रत्येक मनुष्य की सांस में बसते हैं, अर्थात परमात्मा मनुष्य के भीतर निवास करता है, देवालय या कर्मकांडों में नहीं। अगर मनुष्य सच्चे मन से भगवान को खोजना चाहता है तो वो अपने अंदर, अपनी सांसों में भगवान को एक पल में ही ढूंढ सकता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब वर्कशीट में दिया हुआ इसकी व्याख्या को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रस्तुत पद में कबीर जी का कहना है कि ईश्वर कहाँ है, तुम उसे कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं जहाँ हूँ तुम वहाँ मुझे नहीं खोज रहे हो, बल्कि तुम मुझे मंदिर, मस्जिद में खोज रहे हो। ईश्वर किसी स्थान विशेष का नहीं, वह तो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना ही मैं मस्जिद में हूँ। मैं ना तो काबे में हूँ और ना ही कैलाश में हूँ। किसी विशेष क्रियाकर्म से या वैराग्य धारण करने पर मुझे नहीं पाया जा सकता है। यदि कोई खोजने वाला हो तो मैं तुरंत ही मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, मैं प्रत्येक सांस में मौजूद हूँ। तुम अंदर ढूंढो, मैं अंदर ही हूँ। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि शब्द की व्याख्या तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब शब्द पर आधारित यहाँ कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों को पढ़ते हैं और उनके उत्तर समझते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो कहाँ कहाँ ढूंढता है बच्चों मनुष्य ईश्वर को? मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबे या कैलाश में ढूंढता फिरता है। प्रश्न नंबर 2 है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कौन से ऐसे विश्वास हैं जिनमें लोग विश्वास करते हैं लेकिन कबीरदास जी ने उनका खंडन किया है? तो देखिए, वो हैं, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए देवालयों में, देवालय मतलब मंदिर में जाने के लिए, मस्जिद में जाने, काबा या काशी की यात्रा करने, विभिन्न कर्मकांड करने तथा वैराग्य की साधना के विश्वास का खंडन किया है। इन सभी विचारों का कबीरदास जी ने खंडन किया है। प्रश्न नंबर 3 है, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर हमें कहाँ मिलेंगे?
कहाँ मिलेंगे बच्चों ईश्वर? कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर हमें अपने अंदर प्रत्येक सांस में मिलेंगे। हमारी सांस श्वास की श्वास में, मतलब प्रत्येक जीवात्मा की सांस में भगवान मिलेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, कबीरदास जी ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर प्रत्येक श्वास की श्वास में है, ऐसा क्यों कहा है? तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, ईश्वर का निवास प्रत्येक जीवात्मा के अंदर है, इसलिए कबीर ने कहा कि ईश्वर आत्मा में अर्थात सब श्वासों की श्वास में है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट और वर्कशीट में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। आपको हमारे चैनल पर हिंदी, इंग्लिश और SST की सभी वर्कशीट के वीडियोज़ मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।